खिलाफ दुरुपयोग होगा। जो जिनको फंसाया जाता है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं इस पूरे संगठन के जो लड़ रहे हैं इसके खिलाफ। आपसे मैं समझना चाहता हूँ, आप खुद इस बिल के आपने कहा कि भुक्तभोगी रहे हैं, इस बिल में ऐसा क्या है जिससे इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत है? देखो जी, इसमें बहुत सारी खतरनाक चीज़ें हैं। इसमें देश की 50% औरतें भूखी सोती हैं। देश के 64% घर में टॉयलेट नहीं है। उन औरतों के लिए तो सरकार कुछ नहीं करना चाहती है, लेकिन जो अच्छे भले कमा रहे हैं हमारे देश में अच्छे लोगों को केसों में फंसाकर सरकार उनका शोषण करना चाहती है। सरकार अपनी तरफ से मदद क्यों कुछ नहीं करना चाहती है। एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, उसकी कुछ प्रॉपर्टी इकट्ठी हुई, उस प्रॉपर्टी के बाद एक बन गया, उसने शादी के 2 घंटे से इसके बाद केस डाल दिया, 50% प्रॉपर्टी उसके नाम, फिर दूसरा केस किया, तीसरा केस किया, चौथा किया। इस तरह का शोषण शुरू हो जाएगा, जो देश के लिए बड़ा खतरनाक है। मैडम से पूछा, मैडम आप मुझे अभी बता रही थी कि जो शादी ये बिल जो है वो विमेन को एम्पावर करता है कि 50% प्रॉपर्टी, 50% जो पैसा है उस पर उसका हक होगा, लेकिन इसका दुरुपयोग का आपने बताया है कि क्या क्या देखने में क्या आता है? देखने में ये आता है कि लड़कियां जो है शादी करती हैं, उसके बाद फिर उसको गवर्नमेंट ईयर का चेक डाल देती है, उससे 6-7 लाख रुपए ले लेती है, फिर नेक्स्ट मैरिज करती है, फिर ऐसे 4-4, 5-5 मैरिज कर रही है वो, सबसे पैसे ले लेंगे, गवर्नमेंट ईयर का चेक कर रही है वो। अब ये टोटल बिजनेस बन चुका है डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट का और 498A का, दोनों का 98% नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है, 98% केस जो है वो फॉल्स है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, 98% केसेज आर फॉल्स। लड़कियों का अफेयर कहीं होता है, पेरेंट्स उनके शादी कहीं करवाते हैं अमीर लड़कों को देख के और उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए वहाँ केस डालती है और वो अपना कहीं लिविंग में कहीं और रहती है। अब ये जो लॉ बना रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा कोई लॉ नहीं है, किसी वर्ल्ड में किसी कंट्री में ऐसा लॉ नहीं है। वहाँ पे मैरिटल प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया है। शादी के बाद अगर लड़के ने या लड़की ने कोई प्रॉपर्टी बनाई है, उसमें लड़की का क्या कंट्रीब्यूशन रहा एज ए हाउस वाइफ और एज ए इन सर्विस, उसको डिटरमिन करती है कोर्ट, उसके हिसाब से उसका शेयर डिसाइड करती है। यहाँ ये कह रहे हैं आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, शादी से पहले आपने जो प्रॉपर्टी बनाई वो, और अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपका कोई शेयर है विच इज अनडिविजिबल, देन यू हैव टू गिव मनी अकॉर्डिंग टू दैट। आपको बता दें इस विरोध को देखते हुए इस बिल पर और साथ ही इसके गलत इस्तेमाल की आशंका के मद्देनजर सरकार ने इस बिल को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री समूह को ये बिल सौंप दिया है। और अब आगे बढ़ते एक बार फिर से आपको दिखाते हैं